हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोमी और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ी वीडियोस। आज मैं आपके सामने 5 फियर पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। वो फियर पॉइंट्स जिनके कारण बहुत सारे लोग अपना ड्रीम बिजनेस पूरा नहीं कर पाते हैं, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ दीज़ 5 फियर पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। एवरी टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट बिज़नेस और व्हेन यू विल ट्राई टू थिंक कि मुझे एक बिज़नेस नया स्टार्ट करना है, सबसे पहला डर आपके मन में जो आता है कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ। सबसे सिंपल तरीका है, कभी भी बहुत बल्क में किसी भी चीज़ को स्टार्ट मत करें। हमेशा टेक ए स्मॉल क्वांटिटी। हाउ? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज़ आप डिजिटल वॉचेस सेल करना चाहते हैं। आपने प्लान किया हुआ है कि आप 1000 वॉचेस सेल करेंगे या 1 लाख वॉचेस सेल करेंगे। इनिशिएट विथ ओनली 5 डिजिटल वॉचेस। सेल कीजिए उन्हें ऑनलाइन, ऑफलाइन सेल कीजिए। उसका प्रॉफिट और मार्जिन देखिए, कैलकुलेट कीजिए, अपना फॉर्मूला एक तय कीजिए कि किस मार्जिन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका रिटर्न रेशियो है, कितने दिनों में ये 5 वॉचेज़ आपकी बिकी हैं। यू नीड टू प्रिपेयर वन फॉर्मूला। आपका एक फॉर्मूला रेडी हो गया, उसके बाद आप बल्क में माल उठाएँ एंड देन सेल इट अकॉर्डिंगली एज़ पर द फॉर्मूला यू मेड। इससे क्या होगा? आपने स्टार्ट किससे किया? एक स्मॉल क्वांटिटी से, 5 क्वांटिटी से। उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें पता लगेंगी कि प्रॉफिट कैसे आएगा, कितना मार्जिन रखना है, कितना रिटर्न रेशियो है। जो भी गलती करेंगे आप, इन 5 वॉचेज़ में तो करेंगे। तो 5 वॉचेज़ यू कैन अफोर्ड। इवन देयर इज़ नॉट अ रिस्क इवन टू बी फेलियर ऑन दीज़ थिंग्स। बहुत छोटे से पॉइंट है। आपका एक बार फॉर्मूला रेडी हो गया, इन 5 वॉचेज़ को लेके यही फॉर्मूला फिट होगा 500 वॉचेज़ को लेके, 5000 वॉचेज़ को लेके, 5 लाख वॉचेज़ को लेके। सो द मोटिव इज़ फियर ऑफ फेलियर को आप कैसे ओवरकम करेंगे? टू स्टार्ट विद स्मॉल। आई नो सभी के पास एक प्लान होता है कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप करना है, लेकिन एवरी बिज़नेस स्टार्ट्स ईदर फ्रॉम अ स्मॉल रूम with a small quantity, and once you are good in that, once you got your calculation, उसके बाद you can expand your business accordingly. So दूसरा पॉइंट है फियर ऑफ जजमेंट। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचेगी, सो थिंक अबाउट द रिग्रेट विच यू विल डू इफ यू डू नॉट स्टार्ट योर बिजनेस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप कभी फियर ऑफ जजमेंट में पढ़ेंगे ही नहीं। नोएडा के एक सेक्टर में एक छोले कुलचे की जो रेडी लगाता है, छोले कुलचे वाले ने 5 करोड़ का जीएसटी घपला किया था। अब आप ये सोच सकते हैं कि उसके प्रॉफिट कितना होगा। एक छोटा सा ठेला लगाया उसने, छोले कुलचे लगा रखे हैं उसमें। कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट? और आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं मोमोज़ का ठेला लगाऊँगा या मोमोज़ का एक स्टॉल लगाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे? पीपल विल ऑलवेज़ अप्रिशिएट व्हेन यू विल ग्रो। सो एंड इफ यू डू नॉट स्टार्ट योर बिज़नेस, यू विल डाई रिग्रेटिंग कि काश मैंने कर लिया होता, किसी की बात ना सुनी होती। सो एट लीस्ट टेक इनिशिएटिव। दैट्स द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज़ फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। ये पॉइंट आपके फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस कभी नहीं होगा यदि आप स्टार्ट करेंगे कोई भी बिज़नेस बहुत ही छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करने में कभी रिस्क नहीं है। आप यदि फेल भी होते हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो, इट विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस व्हिच यू कैन यूटिलाइज़ इन योर अपकमिंग सेल। आपने 5 का लॉस किया, लेकिन आपको ये पता लग गया कि उसमें आपने क्या-क्या गलतियाँ की थी, किस कैलकुलेशन में आपने गलती की थी, कितना मार्जिन रखना था और आप नहीं रख पाए, कितना रिटर्न रेट आया था, उस क्यों रिटर्न रेट आया है। जब दोबारा आप 5 सैंपल लेंगे, पुराना वाला एक्सपीरियंस इस सैंपल में लगाएँगे, यू वुड बी एबल टू सेल 3 वॉचेज़, 4 वॉचेज़ और मे बी 5 वॉचेज़। जब इस प्रक्रिया में जिस दिन आपकी सारी वॉचेज़ बिकती हैं विद ऑल प्रॉफिट, दैट वुड बी डे व्हेन यू आर गोइंग टू ऑर्डर 1 लाख वॉचेज़ एंड यू विल सेल ऑन द सेम पेस बिकॉज़ यू हैव वन गुड फॉर्मूला। तो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस कुछ नहीं होता है यदि आप स्टार्ट करते हैं छोटे क्वांटिटी के साथ, जो कि हमेशा आपको एक एक्सपीरियंस देके जाएगा। 5 वॉचेज़ आपकी नहीं बिकी, किसी रीज़न से नहीं बिकी होंगी, आपको उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं अपने आगे वाली सेल के लिए, अपने आगे वाले प्रोडक्ट्स के लिए। सो देयर इज़ नथिंग लाइक financial loss when you start your business. So the fourth point is fear of not being ready. Why? Every businessman when his or she starts a business, वो हमेशा 20-30% 40% की नॉलेज के साथ ही स्टार्ट करता है, जो कि बेसिक नॉलेज है। कोई भी बिजनेस ओनर परफेक्ट होने के बाद बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप परफेक्ट होते हैं। हमेशा आप इनिशिएटिव लीजिए पहले। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, एज पर योर बेस्ट, आपके पास जो भी नॉलेज है, उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। यू विल ग्रेजुअली नो, उसके बाद ही आपको अपने आप उस बाकी बिज़नेस की नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। सपोज़ देयर देयर आर 2 बिज़नेसमैन्स, ओके? एक बिज़नेसमैन की स्ट्रैटेजी अच्छी है, सेल अच्छी नहीं है। दूसरे बिज़नेस के पास हो सकता है बिज़नेसमैन के पास कि स्ट्रैटेजी खराब हो लेकिन उसकी सेल्स अच्छी है। दोनों के पास नॉलेज कम है। जब तक वो बिज़नेस में नहीं आएँगे, एक अपनी स्ट्रैटेजी नहीं सही कर सकता, दूसरा अपनी सेल्स नहीं सही कर सकता बिकॉज़ ये सारी चीज़ें ग्राउंड रूल की हैं। सो स्टार्ट योर बिज़नेस विद सम नॉलेज, आफ्टर दैट यू वुड स्टार्ट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। वो प्रैक्टिकल चीज़ है।
आपको ये लगता है कि आप पहले परफेक्ट हो जाएँगे फिर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। ऐसा कोई रूल ही नहीं है। बिज़नेस का रूल होता है आप मतलब कम एक्सपीरियंस के साथ, कम नॉलेज के साथ आते हैं बिज़नेस में। उसके बाद आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, बिज़नेस आपको क्या सिखाता है, देन यू बिकम परफेक्ट। सो दैट इज़ द 4th पॉइंट एंड देन वी कम ऑन द लास्ट पॉइंट, द 5th पॉइंट दैट इज़ फियर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जब आप अपना बिज़नेस इनिशिएट कर लेते हैं, उस टाइम पे चूँकि बिज़नेस बहुत छोटा होता है, सैंपल आप सेल आउट कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, आप फाइनेंस अपने आप देखते हैं, आप मार्केटिंग अपने आप देखते हैं, एडवर्टाइज़मेंट अपने आप देखते हैं, सेल्स अपने आप देख रहे होते हैं, पैकेजिंग भी अपने आप देख रहे होते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं और आज की इसके साथ-साथ बढ़ता रहता है आपके पास फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कैसे करूँगा? इतना मैं बढ़ा लूँगा तो मैनेज कैसे करूँगा? हियर इट कम्स द टीम वर्क। इसीलिए एवरी गुड बिज़नेसमैन और द बिग बिज़नेसमैन विल ऑलवेज़ टेक अ गुड टीम। जब आप 1 लाख प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट इवन प्रैक्टिकल। आप एक टीम हायर करते हैं जो फाइनेंस देखती है, एक टाइम पैकेजिंग देखती है, एक मैनेजमेंट देखती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि आप एज़ अ थर्ड पार्टी बन के आप ये देखते हैं कि कहाँ पे कौन बंदा गलतियाँ कर रहा है, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस बिकम योर जॉब देन। और जितनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग योर टीम। सो टीम इज़ योर की व्हेन you will grow your business. So all these 5 fears are actually not fears. You have to simply take some knowledge, initiate what you want to do, go towards your dream, and trust me, when you will go with some education, some amount of experience, you will do better. Trust me. Because जो चीज़ें आपको बिज़नेस में आने के बाद सिखाई देंगी या बिज़नेस आपको सिखाएगा, those things will actually matters on the ground rule. कितनी भी आप एमबीए कर लीजिए, कितनी भी डिग्रियाँ ले लिए, those are not that fruitful जो कि आपको बिज़नेस सिखाएगा जब आप बिज़नेस में आ जाएँगे तब। You can never be perfect to start the business. So wish you luck and guys, initiate. Bye bye.